औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग यूट्यूब चैनल और इंग्लिश 101 की एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह आज हम लोग जो मिड टर्म के प्रिपरेशन की सीरीज स्टार्ट की है, तो इस वीडियो में इंशाल्लाह जो तमाम आपके लेसन है 1 से लेकर 22 तक उन तमाम को आज हम कंप्लीट करें। ठीक है, हमारे 16 लेसन और 16 जो हमारे लेसन है वो हाफ, बाकी 15 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो 16 लेसन से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था। तो यहाँ तक हमने कर लिया था पर्सनल अटैक्स तक। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या है। और इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें तो ये ठीक है ओवर सिंप्लीफाई इश्यूज़, तो मतलब कि ये कुछ इश्यूज़ होते हैं कि किस चीज़ की फॉल्सीज डैट ओवर जनरलाइज। ठीक है, इसके अंदर ये 4 इशू आ जाते हैं। कौन से होते हैं? हास्टी जनरलाइजेशन, फॉल्स कॉज, ठीक है, फॉल्स कंपैरिजन और उसके बाद आइदर आर फॉल्सी। ठीक है, तो ये 4 चीज़ होती हैं। इसमें आप देखें मतलब कि ये एक तो आपने ये नाम याद करना है, आपको पता हो कि ओवर सिंप्लीफाई इश्यूज़ हैं कितने हैं, 4 हैं और कौन से हैं, नाम याद करने हैं। ठीक है, एमसीक्यूज़ ट्रू फॉल्स बन सकते हैं और बाकी शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको बन सकते हैं, इवन के लॉन्ग बन सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आपके 4 के 4 लिखें, तो 4 के 4 में आपने क्या लिखना होगा? ठीक है, एक इसका नाम आएगा और नीचे इसकी डेफिनेशन जो यहाँ पे आपको हाईलाइट होकर नज़र आ रही है। ठीक है, बाकी अगर आप इसको समझना चाहते हैं क्या है, तो मैंने लेसन इसको मतलब कि ऑलरेडी मैंने लेसन नंबर 16 यानी कि अपलोड किया हुआ, काफ़ी डिटेल मैंने आपको लेक्चर दिया उसमें, तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे डिस्कस की हुई। ठीक है, तो आप लेक्चर नंबर 16 को देख सकते हैं, बाकी जो भी आपने लेक्चर देखना आप उसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ। तो ये पहला इशू है। ठीक है, हास्टी जनरलाइजेशन, ये ट्रू फॉल्स के लिए मतलब कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसका नेक्स्ट आ जाए फॉल्स कॉज। तो फॉल्स कॉज क्या होता है? ठीक है, ये यहाँ तक मतलब कि 3 लाइनें पहले हो जाएंगी, ये आपने याद कर लेना है, लॉन्ग के लिए भी शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है फॉल्स कंपैरिजन। फॉल्स कंपैरिजन में ये चीज़ आप लोगों ने कर लेनी है। ठीक है, आगे मजीद आप समझना चाहते हैं क्या चीज़ है तो मजीद आगे डिटेल में लिखोगे, लेकिन जो टू द पॉइंट है वो ये है। नेक्स्ट आप आ जाए आइदर आर फॉल्सी। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये यहाँ पे आपको मतलब कि डेड लाइन में नज़र आ रही है, आपने करना है, ये चीज़ आपने याद कर लेनी है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह के लिए भी तो इंपॉर्टेंट है ही सही। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाए तो मतलब कि यहाँ पे हमारा लेसन जो 16 है कंप्लीट हो गया, 17 पे है। तो क्लोज फॉर कंप्रीहेंशन, इसमें क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज प्रोसीजर क्या होता है? ठीक है, क्लोज प्रोसीजर की ये डेफिनेशन है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, 2 नंबर का भी हो सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। ठीक है, क्लोज प्रोसीजर की डेफिनेशन ये आपने करनी है। वैसे उसके लिए ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपने इसको अच्छे से रीड करना है, जबकि अच्छे से आपने याद भी करना है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, यहाँ से आपका एमसीक्यूज़ ट्रू फॉल्स बनते हैं। उसके बाद द क्लोज हैज सेवरल पॉइंट्स इन इट्स फेवर। ठीक है, तो ये आप ये कह सकते हैं एडवांटेजेस ऑफ क्लोज। ठीक है, या एडवांटेजेस ऑफ क्लोज प्रोसीजर। ठीक है, तो ये 4 मतलब कि जो आपको यहाँ पे पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये इसके एडवांटेजेस में आप लोगों ने लिख लेने हैं। ठीक है, तो ये 4 आपने याद करने हैं। इसका क्वेश्चन आपको ये बन सकते हैं कि जो क्लोज है उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। उसके बाद यानी कि क्लोज के अंदर क्या होता है? तो क्लोज हेल्प्स इन डेवलपिंग द हैबिट ऑफ कंसनट्रेटेड रीडिंग। ठीक है, तो कंसनट्रेटेड इसके अंदर मतलब कि जो रीडिंग है, जो यानी कि डेवलपिंग ऑफ हैबिट, एक आदत डेवलप करने की, किस चीज़ की आदत डेवलप? कंसनट्रेटेड रीडिंग की। ठीक है, तो ये डेवलप करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें स्किमिंग क्या होता है और उसके बाद स्कैनिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये 2 इसकी डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं। व्हाट इज स्किमिंग, डिफरेंस बिटवीन स्किमिंग एंड स्कैनिंग। ठीक है, तो ये लाइन आपने पढ़ लेनी है, आपको मतलब कि ट्रू फॉल्स में भी आपको इसका यानी कि आ सकता है और बाकी आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। नेक्स्ट आप आएँ तो क्लोज इज एसेंशियली या कोग्निटिव या मेंटल टास्क। ठीक है, तो यहाँ से आपका ट्रू फॉल्स या एमसीक्यूज़ आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट आप आ जाएँ तो ये चीज़ भी आपके एमसीक्यूज़ के लिए। बाकी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस लेसन में कोई खास चीज़ नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से सिर्फ मतलब कि यहाँ से क्लोज प्रोसीजर की डेफिनेशन और उसके बाद ये चीज़, ये सिर्फ और सिर्फ ये। ठीक है, पॉइंट्स मतलब कि इसके एडवांटेजेस, डेफिनेशन और स्किमिंग और स्कैनिंग की डेफिनेशन। ठीक है, छोटी छोटी है, तो ये चीज़ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। बाकी मतलब कि यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है, ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर बन सकते हैं ट्रू फॉल्स, लेकिन ये है ट्रू फॉल्स, इस क्वेश्चन इस पर नहीं बन सकता। उसका नेक्स्ट अगर आपने यानी कि प्रैक्टिस करनी आप लोग कर सकते हैं। बाकी एक्सरसाइज 2 में से जो पहली लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, आपकी आ सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाए तो यहाँ पे बाकी प्रैक्टिस के लिए आपको दिए गए। ठीक है, इन्फ्लेक्शनल क्लोज क्या होता है? इसके अंदर हेयर आर द इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स ऑफ वर्ड्स आर डिलीटेड। इसके अंदर क्या चीज़ डल की जाती है? इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स। ठीक है, तो ये इन्फ्लेक्शनल क्लोज होता है। उसके बाद आता है क्लोज विद फ्रेजेस। इसके अंदर क्या होता है? दिस टाइप रिक्वायर्स फ्रेजेस इंस्टेड ऑफ सिंगल वर्ड्स। तो ये ट्रू फॉल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ये आपने पढ़नी है। बाकी नीचे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने इसको कोई हाईलाइट नहीं किया। ठीक है, क्रॉस भी नहीं किया, क्योंकि फिर आप लोग कहेंगे कि इतना ज़्यादा स्किप करवा रहे हैं। ठीक है, तो स्किप मतलब आप लोग कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाए, यहाँ पे हमारा लेसन 17 भी कंप्लीट आई थिंक हो गया, बिल्कुल हो गया। उसके बाद स्किमिंग एंड स्कैनिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको पता है कि स्किमिंग एंड स्कैनिंग एक रीडिंग की टेक्निक्स होती हैं।
और उसके बाद यहाँ पे मतलब कि आपको स्किमिंग या स्कैनिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैंने जो मेन चीज़, ठीक है, मतलब कि जहाँ से आपके ट्रू फॉल्स एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, तो उसके लिए मैंने ये आपको हाईलाइट कर दिया। बाकी शार्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा, ये शार्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ट्रू फॉल्स आपके बन सकते हैं। अब ये अलग बात है कि ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स आपकी मतलब कि उसमें लॉन्ग क्वेश्चन या शार्ट क्वेश्चन आ जाए तो उस हिसाब से शार्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको स्किप नहीं करना, मोस्टली पेपर में यही चीज़ होती है, तो ये आपने कर लेना, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें जो आपको हाईलाइट नज़र आ रही हैं, ये सारी चीज़ें मतलब कि आपके ट्रू फॉल्स वगैरह को कवर करेंगी। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाएँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी की 2 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नेक्स्ट आप आ जाएँ, ये स्टेटेड और नॉट स्टेटेड, इसको मतलब कि आप छोड़ दें या प्रैक्टिस कर सकते हैं तो कर लें। उसके बाद लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन को छोड़ दें, ठीक है, ये क्रॉस करें बिल्कुल कम्प्लीटली। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाए तो ये सिनोनिम, ठीक है, इसके लफ्ज़ कि आपने कर लेने, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप लोग इसको 1 बाय 1 भी सर्चिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये मतलब कि दोबारा वही फिल इन द ब्लैंक्स और ऊपर से आपको लफ्ज़ दिए हुए हैं, अगर आप प्रैक्टिस करें अच्छे अंदाज में तो ये भी आप लोग इस तरह का कोई क्वेश्चन आपका आ जाए तो आप लोग इजीली कर लेंगे। कॉलम को बिल्कुल क्रॉस करें। नेक्स्ट आप आ जाएँ लेसन नंबर, बल्कि अभी 18 चल रहा है, तो इसमें आप देखें मतलब कि ये बाकी चीज़ें आपको सारी नज़र आ रही, तो ये सारी आपकी ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप आ जाए 19, लेसन नंबर 19 में भी, तो इसमें भी मतलब कि कोई खासी शार्ट या लॉन्ग के लिए नहीं है, ये भी सारी चीज़ें एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको करवा दिया है। बाकी ट्रू फॉल्स लिखे हुए, ठीक है, आप इसको करना चाहते हैं रीड कर सकते हैं, एटलीस्ट रीड करना, याद नहीं करना, ठीक है, याद इसमें से आपने कुछ भी नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे दोबारा सिनोनिम एंटोनिम आ गए, जो चीज़ कैंसिल करनी ऊपर आपको बता दिया। नेक्स्ट आप आ जाए, ठीक है, दोबारा वही फिल इन द ब्लैंक्स आ गई है, तो ये सारी चीज़ आप लोगों ने कैंसिल करनी है, जो आपको कैंसिल करवा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ आप लोगों ने करना है। उसके बाद द टर्म कंप्यूटर, ठीक है, ये आपको पता हो चिप क्या होती है, और उसके बाद पेरिफेरल क्या होता है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ चिप एंड व्हाट इज़ पेरिफेरल्स, ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद कर लेना है, शार्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है। उसके बाद यहाँ से ये मतलब कि मैंने आपको बताया ये मीन्स बाई का क्या मतलब होता है, वी मीन, ठीक है, इज़ टेकन टू बी, इज़ मेंट, डी नोट्स का इन अदर वर्ड्स, ठीक है। तो उसके बाद ये दोबारा मतलब कि आपके एमसीक्यूज़ वगैरह के लिए, ट्रू फॉल्स के लिए, शार्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये सारी चीज़ें अगर आप रीड करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाए स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेन चीज़ है यहाँ पे क्या है कि स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता हो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के कितने स्टेप्स होते हैं, टोटल 6 हैं, ठीक है। और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है कि भाई आप लोग स्टेप्स लिखें प्रॉब्लम सॉल्विंग के, तो ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए, ठीक है, पहला स्टेप ये है, दूसरा ये है, बाकी कुछ भी नहीं है, ये बाकी पूरे पैराग्राफ हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें आपने कोई चीज़ मतलब कि याद नहीं करनी, सिर्फ आपने याद ये करना है स्टेप कितने हैं, टोटल 6 हैं, और कौन कौन से हैं ये मैं जो कुछ मैंने एरिया हाईलाइट किए हुए हैं इसको आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाएँ, तो इसको स्किप करें, ट्रू फॉल्स को रीड करने कर लें, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाएँ, दोबारा मतलब कि वही सिनोनिम एंटोनिम आ गए हैं। उसके बाद वर्ड फॉर्म में दोबारा वही फिल इन द ब्लैंक्स आ रही हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें वही आ रही हैं। कंटेंट रिव्यू में वही चीज़ आ रही हैं, ठीक है। तो उसके बाद कंट्रोल रिव्यू, ठीक है, काज एंड इफेक्ट्स, तो ये सारी चीज़ें दोबारा वही आ रही हैं। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का शार्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन या डिफाइन क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, और एग्जांपल अगर देना चाहें तो आगे है, लेकिन एग्जांपल ना भी दें तो भी कोई मसला नहीं है। उसके बाद ये देखें, ये मतलब कि आपका शार्ट क्वेश्चन ये ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स बनती है, यहाँ से ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये भी, और उसके बाद ये भी, ठीक है, ये 4 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये आखिर वाली 2, ठीक है। अब ये किसी फॉर्मल जनरल टू स्पेसिफिक में क्या होता है, विल यूजुअली हैव सिंगुलर मेन वर्ब्स, ठीक है, जबकि स्पेसिफिक टू जनरल में क्या होता है, उल्ट होता है, विल हैव प्लूरल वर्ब्स, ठीक है। जिसमें स्पेसिफिक टू जनरल है उसमें प्लूरल वर्ब्स हैं, और उसमें जिसमें जनरल टू स्पेसिफिक है उसमें जो क्लासिफिकेशन की जाती है वो सिंगुलर मेन वर्ब्स की जाती है। नेक्स्ट आप आ जाएँ, तो दोबारा मतलब कि वही आपके ट्रू फॉल्स यहाँ से कवर हो रहे हैं, शार्ट क्वेश्चन भी आपके इन्हीं के अंदर से बनते हैं। नेक्स्ट आप आ जाए लेसन नंबर 21 पे, इसमें आप आ जाए फ्लो चार्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लो चार्टिंग को फ्लो चार्ट बनाने के तरीके कौन से होते हैं, तो 2 तरीके होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहला यहाँ पे आपको नजर आ रहा है फार्मर वर्जन, और सेकंड होता है नीटर, ठीक है। पहला होता है फार्मर, सेकंड होता है नीटर, आपको पता हो 2 होते हैं। फार्मर क्या होता है यहाँ से यहाँ तक, नीटर यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद सिंबल्स, तो ये मतलब कि आपका एमसीक्यूज या ट्रू फॉल्स आपके बन सकते हैं, ये कुछ मतलब के टर्मिनल्स होते हैं, इसको आपने पढ़ लेना है, ट्रू फॉल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, शार्ट के लिए सिर्फ ये एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये चीज़ मतलब कि आपके ट्रू फॉल्स वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी मेन आईडी दोबारा वही यार, आपको पता है कि मेन आईडी को कैसे आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद ट्रू फॉल्स दिए गए, ट्रू फॉल्स आप लोगों ने कर लेना, प्रैक्टिस इसको स्किप करें। और नेक्स्ट आप आ जाएँ, तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, दोबारा वही चीज़ आ रही है, दोबारा मेकिंग प्रिडिक्शंस। अब प्रिडिक्शन क्या होती है, ठीक है, तो ये इसकी प्रिडिक्शन की डेफिनेशन है, 3 नंबर की भी आ सकती है, 2 नंबर की भी आपका ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें दोबारा मतलब कि यहाँ पे ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह यहाँ से बन सकती हैं। यहाँ से ये आपको पता हो कि सर्टनली के लिए
ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, विल, डेफिनेटली, सर्टेनली, ठीक है, सर्टन, श्योर, विदाउट अ डाउट, विदाउट अ क्वेश्चन, कि जब आप किसी भी चीज़ को लेकर 100% श्योर होते हैं तो आप ये चीज़ कहते हैं। जब आप 75 से 90% श्योर होते हैं फिर आप ये वर्ड्स कहते हैं। जब आप मतलब कि आपको लगता है कि हो सकता है मुमकिन हो, 50 पे बात आ जाती है, तो फिर आप ये वाले लफ्ज़ कहते हैं कि हो सकता है मुमकिन हो सकता है नामुमकिन हो, ठीक है। उसके बाद इम्प्रॉबेबिलिटी तो 25 से 10% पे आ जाता है, और जब इम्पॉसिबिलिटी तो 10%। तो ये 5 चीज़ें होती हैं, ठीक है, मतलब कि लेवल्स ऑफ सर्टेनिटी, इनको आप कहते हैं लेवल्स ऑफ सर्टेनिटी, ठीक है। उसके बाद ये 5 हैं, आपने नाम याद करना है। सर्टेनली 100% है, प्रोबेबिलिटी 75 से 90, पॉसिबल ये 50 आपको इसको कह सकते हैं। इम्प्रॉबेबिलिटी कितना है 25 से, यानी कि 10 से 25, और जो इम्पॉसिबिलिटी है वो 0 है। नेक्स्ट आप आ जाएँ तो ये मतलब कि कुछ कंडीशन और इसकी जो प्रिडिक्शन, अब ये कंडीशन है, ठीक है, इसकी प्रिडिक्शन क्या होगी आपको दी गई प्रैक्टिस के लिए। तो हो सकता है पेपर में आपको कोई मतलब कि सेंटेंस दिया जाए, कंडीशन दी जाए, और आपको कहा जाए कि भाई आप इसकी प्रिडिक्शन लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, और इसके बाद आपको खुद ही आइडिया होगा, मैंने डिटेल में ये लेक्चर आपको दिया हुआ है। उसके बाद लास्ट हमारा लेसन नंबर 22 है, इसको देखते हैं। यहाँ पे देखें बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, ठीक है, आपका मतलब कि आप ये कहते हैं MCQs के लिए आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, और वैसे भी ये मतलब कि आपका मेन लेसन है, बिल्कुल एंड वाला है, और एंड वाला लेसन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखें तो मतलब कि ये ट्रू फॉल्स के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप आ जाएँ तो ये भी ट्रू फॉल्स के लिए है। अब गुड राइटिंग 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, ये 3 चीज़ें, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि गुड राइटिंग कितनी चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो आप कह सकते हैं कि 3 चीज़ों पे। उसके बाद ग्रामर, ठीक है, पहली ग्रामर के अंदर ये चीज़ होती है। उसके बाद ये कुछ मतलब कि इंग्लिश के अंदर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। उसके बाद वही आर्ट्स को मतलब कि 4 के साथ जोड़े होते हैं, उन 4 को कहते हैं पार्टिसिपल, गेरेंड, और उसके बाद इन्फिनेटिव, और उसके बाद रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। तो ये 4 होते हैं, टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है। उनमें से मतलब कि एक यानी कि 2 करके एक के साथ जोड़े होते हैं। पहले 2 होंगे वो यानी कि किसके साथ होंगे, यहाँ पे देखें पार्टिसिपल में क्या होता है, इसमें वर्ब और एडजेक्टिव होता है। गेरेंड में क्या होता है, वर्ब और नाउन होता है। इन्फिनेटिव में वर्ब और नाउन होता है, ठीक है। और उसके बाद रिलेटिव में पार्शली एडवर्ब और पार्शली कंजक्शन। तो ये कंजक्शन आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एडवर्ब भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ये अलग अलग इनकी डेफिनेशन लिखी हुई, आप लोगों ने याद करनी है, ठीक है। MCQs भी बन सकते हैं, वैसे शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाएँ तो ये मतलब कि रिटोरिक और उसके बाद कंपोजिशन क्या होते हैं, डेफिनेशन इनकी आप लोगों ने याद करनी है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ये चीज़ आपके मतलब कि MCQs वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टूल्स ऑफ राइटिंग के टूल्स कितने होते हैं, तो यहाँ पे 2 मतलब कि 2 लिखे हुए हैं, ठीक है। बाकी अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई है। वैसे बेसिकली 2 हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाएँ तो ये चीज़ मतलब कि कंट्रोल ओवर सेंटेंसेस, ये ट्रू फॉल्स के लिए है। सेंटेंस की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई, सेंटेंस क्या होता है यहाँ तक आप लोगों ने कर लेना, याद करना है इसको, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आए तो ये भी सेंटेंस के रिलेटेड आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट आप आ जाए सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस की पहले डेफिनेशन प्लस एक एग्जांपल, ठीक है। सिंपल सेंटेंस के रिलेटेड ट्रू फॉल्स। उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस डेफिनेशन प्लस एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद ये मतलब कि ये ठीक है, ये जॉइनिंग वर्ड्स के रिलेटेड एक आपका कंपाउंड सेंटेंस के रिलेटेड आपके एक ट्रू फॉल्स है। नेक्स्ट आप आ जाएँ कम्प्लेक्स, तो कम्प्लेक्स की डेफिनेशन प्लस 2 एग्जाम्पल्स, ठीक है। 1 दे दें 2 दे दें कोई मसला नहीं है, ये आप लोगों ने याद करना है। ये ट्रू फॉल्स के लिए डिपेंडेंट वर्ड्स, डिपेंडेंट स्टेटमेंट्स, ठीक है। उसके बाद डिपेंडेंट वर्ड्स, ठीक है, डिपेंडेंट वर्ड्स आल्सो नोन एज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। तो ये भी आपके ट्रू फॉल्स के लिए है। बाकी यहाँ से कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, सिंपल कंपाउंड और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, ठीक है। वो लेक्चर आपने लाजमी लेना है। लेसन नंबर 22 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंसेप्ट अगर आपके क्लियर होते हैं तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ MCQs आपको दी गए आपकी प्रैक्टिस के लिए, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं वेल एंड गुड। तो यहाँ पे मेरा लेसन नंबर 22 कंप्लीट हो गया, और उम्मीद करता हूँ कि जितनी मैंने वीडियोस बनाई, 3 वीडियोस मैंने इसको कवर किया है, तो जितनी वीडियोस बनाई है आपकी तैयारी अच्छी होगी, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और बेल आइकन बटन को आप लोग लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आइंदा जितनी भी वैसे वीडियोस अपलोड करूँ आपको उसका फ़ायदा हो सके और टाइमली आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। व्यूअर्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।